एजुकेशनल मिनिस्टर हमारे जम्मू कश्मीर के स्किन नाइटो जी, उनकी रेटिंग मैं 10 में से सिर्फ 1 की करता हूँ। 10 में से सिर्फ 1 की। कश्मीर की जो 10 डिस्ट्रिक्ट है, सोपोर, बारामूला, श्रीनगर, जितनी भी 10 डिस्ट्रिक्ट है, उनके एग्जाम अक्टूबर में हो जाएंगे। आप जो स्टूडेंट 10 महीने में तैयारी करता है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 5 महीने में तैयारी करे, लेकिन जब उसी पैटर्न से एग्जाम आए ही ना, फिर क्या ये ब्लंडर नहीं है? आपको नहीं लगता है कि इस पे हमारी एजुकेशन मिनिस्टर को थोड़ा ध्यान देना चाहिए? देखिए, एजुकेशनल मिनिस्टर हमारे जम्मू कश्मीर के स्किन नाइटो जी, और उन्होंने जितने भी डिसीजन लिए अभी तक, चाहे वो 10th 11th 12th के बेसिस पे हो, चाहे वो और इश्यूज हो, उनकी रेटिंग मैं 10 में से सिर्फ 1 की करता हूँ। 10 में से सिर्फ 1 की। क्यों? देखो, आते ही उन्होंने पहला डिसीजन जो लिया अक्टूबर 2024 में, उनकी जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म हुई थी और स्किन नाइटो जी को एजुकेशनल मिनिस्टर बनाया गया था। पहला डिसीजन उन्होंने लिया अक्टूबर नवंबर सेशन। इस चीज को आप समझो, अक्टूबर नवंबर सेशन है क्या? अक्टूबर नवंबर सेशन में एक एरिया के ना एग्जाम आपके अक्टूबर में कंडक्ट हो जाएंगे। एरिया है वो लद्दाख का। लद्दाख के जितने 5 डिस्ट्रिक्ट है, उन सभी के जो एग्जाम है वो अक्टूबर मिड से स्टार्ट हो जाएंगे। कश्मीर की जो 10 डिस्ट्रिक्ट है, सोपोर, बारामूला, श्रीनगर, जितनी भी 10 डिस्ट्रिक्ट है, उनके एग्जाम अक्टूबर में हो जाएंगे। तीसरी चीज, जम्मू के जो हार्ड जोन के एरिया है, बटोत आ गया, पत्नीटॉप आ गया, उधमपुर सिटी जो है वो सॉफ्ट जोन में है, लेकिन उधमपुर के फार फ्लंग एरिया लाइक पंचेरी, रियासी सिटी जो है वो सॉफ्ट जोन में है, लेकिन उसके फार फ्लंग एरिया लाइक चनकाह आ गया, या और जितने फार फ्लंग एरिया वो हार्ड जोन में है। तो कश्मीर, लद्दाख और जम्मू के हार्ड जोन के एरिया के एग्जाम आपके अक्टूबर में होंगे। अब स्किन नाइटो जी ने मेरे को लगा, ऐसा सोचा नहीं विजन क्या होगा इसका, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। उन्होंने जस्ट ये डिसीजन लाया। अब मैं स्किन नाइटो मैडम से ये पूछना चाहता हूँ कि जिन एरियाज के आपने एग्जाम अक्टूबर में करवाए हैं, इनके एग्जाम जो रेगुलर एग्जाम थे वो खत्म हुए थे अप्रैल में। अब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने का आप इनको समय दे रहे हो और अक्टूबर में आप इनके एग्जाम करवा रहे हो। बीच में सर प्रैक्टिकल एग्जाम भी है, 10th 11th 12th के तो प्रैक्टिकल एग्जाम भी होते हैं ना, चाहे 10th और 11th के इंटरनल ही हो, लेकिन स्कूल वाले ये तो नहीं करते कि आप रहने दो, एग्जाम देना, हम आपके मार्क्स लगा देंगे। फाइल्स तो उनको बनानी पड़ती है ना। 1 महीना अप्रोक्सीमेटली इसमें चला जाता है। तो आप जो स्टूडेंट 10 महीने में तैयारी करता है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 5 महीने में तैयारी करे। एक तो ये आ गया कि उन्होंने बिना विजन के इस चीज को देखा। दूसरा कि अभी हम कई सारी ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, कई सारे कश्मीर के लोग भी ये वीडियो बना रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सर मैं ही बना रहा हूँ, सिलेबस रिडक्शन के बारे में, कि ज्यादा मत करो, 25% सिलेबस रिड्यूस कर दो, वो भी हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ इसी सेशन में। इसी सेशन बर्डन ज्यादा हो गया, बर्डन बिल्कुल ज्यादा हो गया सर, बच्चों पर बहुत ज्यादा बर्डन हो गया। बिल्कुल। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, एक जो बच्चे की 2 बैकलॉग आई है, वो 10th पे फोकस करेगा या 11th पे फोकस करेगा? जुलाई में वो 10th के बाई एनुअल एग्जाम देगा और अगस्त उसमें अक्टूबर में उसके रेगुलर एग्जाम है 11th के, जो इन एरियाज में आ रहे हैं। और आपके हिसाब से सोल्यूशन यही है कि उसका जो सिलेबस है वो रिडक्शन। और मैं ये कह रहा हूँ कि ज्यादा सिलेबस मत रिड्यूस करो, 25% सिलेबस रिड्यूस करो, और हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ इसी सेशन में। अब मेरी बात सुनो, इस सेशन में जब अक्टूबर में वो उनके एग्जाम हो जाएंगे, तो दिसंबर या जनवरी में उनकी क्लासेस लग जाएंगे, फिर उनके पास समय आ जाएगा अक्टूबर तक का सारा सिलेबस कंप्लीट करने का। लेकिन इस सेशन में ना ये चीज कर दो, और अगर आप करोगे ना, मेहरबानी रहेगी आपकी, सिर्फ कश्मीर, लद्दाख और जम्मू के हार्ड जोन का सिलेबस मत रिड्यूस करना। करने जाओगे ना तो जम्मू के जो सॉफ्ट जोन के एरियाज है ना, कठुआ, सांबा, जम्मू, अखनूर, शंब, इन पे भी मेहरबानी कर देना, इनका भी सिलेबस रिड्यूस कर देना अगली बार से। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? देखिए, जितनी अब अगर हम मिक्स करें ना, अगर हम सभी का टोटल करें, चाहे हमारे जेके स्टडी मटेरियल वाले दानिश लोनी भाई साहब आगे, सईद आकिब साहब आगे, जब मैं आ गया, 50 से ज्यादा वीडियो बना ली है। अभी तक कोई भी ऐसा रिस्पांस नहीं आया जेके बोर्ड की तरफ से, और मेरे को अब बीच में ऐसा लग रहा है, 90% ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि स्किन नाइटो जी को मैं कह रहा हूँ, आप पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। जब एग्जाम के समय में पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ रहा था, कि जेके बोर्ड मॉडल टेस्ट पेपर रिलीज करता है। मॉडल टेस्ट पेपर क्या होता है कि आपका पैटर्न वो दिखाता है कि हिंदी का पैटर्न क्या रहेगा, इंग्लिश का पैटर्न क्या रहेगा, और क्या चीजें आएंगी। चीजें आएंगी ये नहीं कि जो मॉडल टेस्ट पेपर में क्वेश्चन है वही आएंगे, लेकिन एक पैटर्न कि आपको कितने शॉर्ट आंसर आएंगे, कितने वर्ड्स में होंगे, कितने लॉन्ग आंसर आएंगे, क्या और आएगा उसमें या नहीं, क्या सेक्शन ए में हमें क्या क्या चीजें आएंगी। हालांकि क्वेश्चन तो वो डिफरेंट ही होंगे, लेकिन आपको एक पैटर्न पता चल जाता है। लेकिन जब उसी पैटर्न से एग्जाम आए ही ना, फिर क्या ये ब्लंडर नहीं है? ब्लंडर है। अब जिस समय बच्चों के एग्जाम चल रहे थे ना सॉफ्ट जोन में, उसी समय असेंबली चल रही थी जम्मू कश्मीर की, और वो चल रही थी जम्मू में। तो एक रिपोर्टर है,
उन्होंने स्किन नाइटो जी से पूछा कि जो अभी स्टूडेंट्स के एग्जाम हो रहे हैं, यहाँ पे ब्लंडर हो रहे हैं, क्या इस पे बच्चों को ऐसा नहीं होगा कि उस पे उनको बेनिफिट मिलेगा? और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अभी तो पता ही नहीं है क्या चल रहा है, देखा जाएगा, इस पे सोते हुए कहा था। तो लोगों ने उनको इतना कहा कि ये आंटी सोई हुई है, इनको कुछ पता ही नहीं है। तो मैं स्किन नाइटो मैडम से ये कहना चाहता हूँ कि एसी के रूम में बैठ के ना काम नहीं चलेगा। आपको अलग अलग जोन में जाओ, हार्ड जोन में जाओ, लद्दाख में जाओ, जम्मू के सॉफ्ट जोन के बच्चों को मिलो, उनसे परेशानियों पूछो। और ऐसा नहीं है कि हाई फाई स्कूल में जाना है, वहां के बच्चों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। जो ऐसे स्कूल है जहाँ के बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है, वहां पे आप जाओ। तो ये चीज करनी चाहिए।